हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका चौथा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। यदि आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अमीन पटवारी के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप अपने तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या क्या दिया है। देखिए, प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका 15 अगस्त 1948, बी है आपका 2 अक्टूबर 1947, सी में दिया है 26 जनवरी 1948, डी में है आपका 26 जनवरी 1950। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। देखते हैं भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे होता है उसको, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी में दिया है आपका सर्वोच्च न्यायालय को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद को। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, बी में दिया है संसद में साधारण बहुमत द्वारा, सी में है आपका संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, डी में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर चौथा में देखिए, इसमें पूछा गया है कथन ए दिया है भारत संघ नहीं है। देखिए, कथन ए में भारत संघ नहीं है बोला है, जबकि कारण आर में क्या बोला है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत किंतु आर सही। देखिए, भारत एक संघ नहीं है बोला है, यह गलत है। भारत एक राज्यों का संघ होता है, जबकि इसमें संघ नहीं है बोला गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा और आपका आर जो है सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लेंगे। ऐसे ही प्रश्न व्यापम द्वारा अभी पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं क्या पूछा गया है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया है 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, बी में है 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, सी में दिया है 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, जबकि डी में दिया है 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर छठवां में क्या पूछा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। देख लेते हैं वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया है 67वां, बी 69वां, सी 68वां, डी 70वां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। देखते हैं अगर यही 69वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 69वां संविधान संशोधन आपका 1991 में आया था। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पूछ सकता है 69वां संविधान संशोधन कब आया था उसको, तो 1991 में आया था। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर सातवां देखते हैं क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 नवंबर 2000 को, बी 9 नवंबर 2000 को, सी 10 नवंबर 2000 को, डी 1 जनवरी 2000 को। इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर 1 नवंबर 2000 को। देखिए, इसको छत्तीसगढ़ पीएससी प्री के एग्ज़ाम 2011 में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्ज़ाम में इसको पूछा जा चुका है, तो आगामी एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं क्या पूछा गया है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। देखते हैं भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1947, बी में दिया है 1951, सी में दिया है 1956, डी में दिया है 1966। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं क्या पूछा गया है।
भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला में दिया है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, चौथा सरकार की आलोचना करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, अर्थात केवल 1 और 2 ही इसका आंसर होगा, जबकि 3 और 4 आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां, देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 10वां में किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। देख लेते हैं किस देश में दोहरी नागरिकता है। एक राज्य की नागरिकता होती है और एक आपका देश की नागरिकता होती है, इसी को दोहरी नागरिकता बोलते हैं। तो किस राज्य में है या किस देश में है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। यही आपका वह देश है जिसमें दोहरी नागरिकता है। यहाँ के जो निवासी हैं उनका देश में भी नागरिकता है और राज्य में भी नागरिकता है, जबकि हमारे देश में, आपके भारत देश में आपका एक ही नागरिकता है, केवल देश की ही नागरिकता होता है, राज्य का नागरिकता नहीं होता। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 में अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, देख लेते हैं अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहला दिया है यह संविधान में उल्लेखित होता है, दूसरा में दिया है यह प्रजातांत्रिक होता है, तीसरा यह लोक कल्याणकारी होता है, चौथा यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, पांचवा संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 4, 5 यही इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात यह संविधान में उल्लेखित होता है, जबकि दिया है यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, यही इसका आंसर है। इसी अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए इसको एक बार छत्तीसगढ़ पीएससी पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12, देखते हैं क्या पूछा गया है। मौलिक अधिकार, देख लेते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, बी में दिया है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जो मौलिक अधिकार है आपका, जो भाग 3 के अंतर्गत आता है, उसको आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। देखते हैं भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है उसको। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुच्छेद 112 से 115, बी में दिया है अनुच्छेद 12 से 35, सी में दिया है अनुच्छेद 222 से 235, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14, देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये हैं, देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या किया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुच्छेद 16 से 20, बी में दिया है अनुच्छेद 15 से 19, सी में दिया है अनुच्छेद 14 से आपका 18, जबकि डी में दिया है अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, इन्हीं के बीच समता का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह आता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, भाग 3 के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार, उसी के अंतर्गत समता का अधिकार आता है, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15 में देखिए इसमें पूछा गया है, कथन ए दिया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। इसी में कारण दिया है, आर में दिया है समान लोगों में विधि समान होगी,
और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा है इसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 तथा 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 तथा 16। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 तथा 16। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 17 में देखिए इसमें पूछा गया है निम्नलिखित दो कथन हैं जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर है। तो देख लेते हैं कथन ए में क्या दिया है। देखिए कथन ए में बोला गया है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, जबकि कारण आर में बोला गया है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार चारों अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि है। देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय जो संविधान है उसके किन 4 अनुच्छेद में दिया गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, बी में दिया है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, सी में दिया है अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक और डी में दिया है अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, जो कि भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा गया है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है इसके ऑप्शन में। देखते हैं इसके ऑप्शन को। देखिए ऑप्शन ए में बोला है घेराव, अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। दूसरा है शांतिपूर्ण इकट्ठा होना। तीसरा में है आपका एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए। आपका डी में दिया है इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, यही इसके अंतर्गत नहीं आता। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 11, बी 16, सी 21, डी 26। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। इसी के अंतर्गत विधि की सम्यक प्रक्रिया के बारे में बोला गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा है इसमें। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 22। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद आपका 21 है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 होता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 19 में। यहीं अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 में बताया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण दिया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी अनुच्छेद इसके बारे में भी पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है विदेश यात्रा का अधिकार, बी शरण पाने का अधिकार,
सी में दिया है एकांतता का अधिकार, डी में दिया है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकांतता का अधिकार, जो आपका 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है आपका एकांतता का अधिकार। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 23 में किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनुच्छेद 20(3) में, बी अनुच्छेद 21 में, सी अनुच्छेद 22 में, डी अनुच्छेद 74 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत नहीं दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26, डी में दिया है अनुच्छेद 27। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? देख लेते हैं हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं है उसको, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए बौद्धों को, बी जैनों को, सी पारसियों को, डी सिखों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारसियों को। आपका हिंदू शब्द में पारसी शामिल नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, जिससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।